नमस्कार। हमारे देश के तिरंगे को देखिए। यह 3 रंगों वाला तिरंगा हमारे देश की विविधता में एकता का परिचायक है। और इस तिरंगे को देख कर के मुझे उत्तर प्रदेश के अपने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए दिन याद आ रहे हैं। 60 का दशक और 70 के दशक का पहला भाग। उस समय मैं यूपी में पढ़ता था, यूपी के बलिया ज़िले में पढ़ता था। हम प्राइमरी में थे तो नारे लगाते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे साथ वज़ीर अहमद भी पढ़ते थे, वे भी यही नारा लगाते थे। हमारे शिक्षक सिखलाते थे कि नारा लगाओ, क्योंकि इस देश में तमाम समुदायों के लोग रहते हैं। दंगाई तब भी थे। मेरे ज़िले में सांप्रदायिक तनाव होता था, खास करके जब महावीर झंडा निकलता था तो दोनों समुदायों के जो असामाजिक तत्व थे, कुछ साधु के वेश में और कुछ सेठ साहूकारों के वेश में, पूंजीपतियों के वेश में, उन्हें नागवार गुजरता था कि इस जुलूस को बिना विघ्न के निकल जाने दिया जाए। लेकिन उसका असर हमारे विद्यालय पर नहीं पड़ता था, कभी नहीं पड़ा। हमने कभी नहीं सोचा, हमें कभी हमारे शिक्षकों ने नहीं बताया। जब हम ऊंची क्लासेस में गए, हाई स्कूल में गए, तो हमारे साथ अख्तर अली पढ़ते थे, मजहर अली पढ़ते थे, शमीम अहमद पढ़ते थे, रुस्तम अली पढ़ते थे, अंसारी साहब हमारे शिक्षक हुआ करते थे, चौबे जी भी हमारे शिक्षक हुआ करते थे। हम इन शिक्षकों का आदर करते थे। अंसारी साहब हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताते थे। हमने पहली बार उन्हीं से फ़लस्तीन के बारे में सुना, मिडिल एशिया के बारे में सुना। हालांकि वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, लेकिन वे हम विद्यार्थियों को जीआईसी बलिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताते थे जो हमारे लिए ज़रूरी था और देश की एकता के लिए ज़रूरी था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, जीआईसी बलिया में हम पढ़ते थे और एक लाउड स्पीकर लगाया गया। हम खड़े होते थे, शमीम अहमद भी थे, रुस्तम अली भी थे, अजहर अली, मजहर अली, अख्तर अली, सभी खड़े होते थे और हम सभी भारत की जीत के लिए प्रार्थना किया करते थे। हमें खुशी होती थी कि हमारे टैंक, हमारे जहाज़ पाकिस्तान की सीमा में घुस कर के बमबारी कर रहे हैं। हमें कभी नहीं पता चला कि हम विभिन्न मतावलंबी, चूँकि हमारे परिवार में जिस मत को माना जाता था वही मत हमारा रहा, तो हमें कभी नहीं लगा कि हमारे बीच कोई फ़र्क है। उसी उत्तर प्रदेश से खबर आई है, स्कूल से खबर आई है, वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं तो पूर्वी की बात कर रहा था, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक निजी स्कूल से खबर आई है कि एक शिक्षिका ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को ये कहते हुए कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की माताएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती, शायद वो गणित बढ़िया नहीं कर पाया था, इसका बहाना लेकर के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों से उसने कहा कि इसको थप्पड़ मारो, और एक एक बच्चे से उसने थप्पड़ मरवाया। जो उसका वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में कहती सुनी जा रही है कि मैं इस अल्पसंख्यक समुदाय के घर घर में इन बच्चों को भेजूंगी। 50-60 सालों में वह नारा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही वाला था, वो बदल करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में हो गया। और विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में, वो एक प्राइवेट निजी विद्यालय है। ये हलाहल जो नफ़रत का फैलाया जा रहा है, उसका एक प्रतीक है। जो हमारी धमनियों और शिराओं में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस नफ़रत को भर दिया जाए, उसका खून की जगह उसका हलाहल भर दिया जाए। वो हलाहल अगर स्कूल में चला गया, शिक्षिका के दिमाग में चला गया, शिक्षक के दिमाग में चला गया,
तो देश बचेगा क्या? और इस तरह का हलाहल तो इस देश में न केवल कुछ कथित संगठन जो अपने को धर्म संगठन कहते हैं वो फैला रहे हैं, सत्ता के शीर्ष से भी फैलाया जा रहा है। एक सूबे का मुखिया ये कहता हुआ पाया गया कि किसी ने बांध काट दिया जिसे बाढ़ आई, क्योंकि उस समय उस तरफ पानी रहा होगा, उसने अपने बचाव में बांध काटा होगा, जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे स्टेट बिहार में भी, सूबे बिहार में भी होता रहा है, लोग अपने बचाव में बांध काटते हैं। लेकिन उसने नारा दिया फ्लड जिहाद, और ये हलाहल उसने अपने प्रदेश में फैलाया। एक सूबे के मुखिया ने अतिक्रमणकारियों के बारे में नारा दिया, वे खास समुदाय के थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे, लैंड जिहाद। कई प्रदेशों के मुखिया, कई सूबे के मुखिया खुलेआम ये नारा देते हैं, अगर धार्मिक शादियां हो, प्रेम हो, और यदि लड़का अल्पसंख्यक समुदाय का हो, लव जिहाद। तो ये नफरत जो शीर से फैलाई जा रही है, कपड़ा देख करके पहचानने की जो बात की जा रही है, गोरक्षक के नाम पे लिंच कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। गोरक्षक आप है तो आपको शायद किसी को मारने का अधिकार मिल जाता है, बिना पता किए कि वो गाय का वध करने ले जा रहे हैं या गाय के किसी अन्य उपयोग के लिए ले जा रहे हैं। व्यापारी भी हो सकते हैं। लिंच मॉब को, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, कुछ लोगों ने कहा ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये तो हाशिए के लोग हैं, ये देश की स्थिति नहीं है। लेकिन सूबे के जब मुखिया इस तरह की बातें करते पाए जाएं, लोग पलायन करने लगे, तो निश्चित तौर से ये दंगे से भी भयानक स्थिति है। दंगाई तो पकड़े जाते हैं, हम तो प्रशासन में रहे हैं, दंगाइयों की पहचान हो जाती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो हलाहल फैलाया जा रहा है, उसी विद्यालय में ये हलाहल का प्रतिफलन दिखलाई पड़ा है। शिव उस हलाहल को पीने नहीं आएंगे। चाहे भारत माता की जय कहते हो, आपको इस हलाहल को रोकना होगा। आप जय हिंद कहते हो, आपको रोकना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हो, आपको रोकना होगा। हम सभी को मिल करके इस हलाहल को रोकना होगा, फैलने से रोकना होगा, वरना ये हमारा देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता, जिसके बारे में हम कहते यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, धरती का टुकड़ा तो बचा रहेगा, दिल टूट जाएंगे, दिल बट जाएंगे। उस बच्चे से पूछिए जिसको उसके सहपाठियों ने थप्पड़ मारा होगा और रुआंसा हो गया, उसके पिता को सलाम, उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ शिकायत नहीं है, मैं इस विद्यालय से अपने बच्चे का नाम वापस कर लेता हूँ, और विद्यालय तैयार हो गया है कि वह फीस लौटा देगा। लेकिन प्रशासन, मैं नहीं जानता वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ बयान आए हुए कि प्रशासन कह रहा है कि हम शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा मैं नहीं जानता। एक ऐसे सूबे को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जहाँ पे इकबाल की एक प्रार्थना प्रेयर, लब प्याती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गाने के कारण, और कुछ बच्चियों को जहाँ पढ़ती थी, दुपट्टा उनके सिर पर उड़ा देने के कारण वहाँ के जो शिक्षक हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, उनको जेल भेज दिया गया उस सूबे की सरकार के द्वारा। और उस सूबे के मुखिया ने कहा कि इकबाल, जिसने पाकिस्तान बनाने में योगदान दिया था, उसकी प्रार्थना नहीं चलेगी। अरे भाई, तो फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान कहना भूल जाओगे क्या? तुम नहीं भूलेगा, उस सूबे का मुखिया नहीं भूलेगा, वो कहेगा। वो तो राजनीतिक जुलूसों में धार्मिक नारे लगाने वाले लोग हैं जो हलाहल फैला रहे हैं। लेकिन दोषी हम आप सभी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हम आदर दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सत्ता में बैठा रहे हैं, ऐसे लोगों के हम जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम अपना नेता मान रहे हैं। इसलिए मित्रों, हम सभी को जागने की आवश्यकता है, हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। देश बचेगा तभी हम आप सभी रहेंगे, अखलाक रहेगा तभी हम सभी आप रहेंगे। अगर देश बचेगा तो हमारा झंडा भी लहराता रहेगा।
और अगर हमारा देश नहीं बचेगा तो इस झंडे के लहराने का मूल्य क्या होगा। आप इसको सोचें, आप विचारें, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस हलाहल को हम सभी मिल कर के रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।